लीजिए भाई, अब एक नया अपडेट आ गया है कि आपको अब परचेस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। बजट 2023 में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, एक नया सेक्शन आया है 43BH, जो कि कहता है कि आपको अब अपने परचेस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि 43BH क्या कहता है। तो अगर आप एक एमएसएमई से, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में रजिस्टर्ड है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उससे अगर आप सामान परचेस करते हैं तो परचेस करने के 15 दिन के अंदर ही उसका आपको पेमेंट पे करना होगा अपने क्रेडिटर का, जिससे परचेस किए हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, या 31 मार्च तक अगर आप उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसअप्रूवल होके इनकम में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आप मनीष कुमार से 1 लाख रुपए का माल परचेस किए हुए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे कीजिएगा अपनी बुक्स में कि परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये टू मनीष कुमार, यानी कि मनीष कुमार क्या हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए। अब हम लोग जानेंगे 43BH क्या कहता है। 43BH कहता है कि आपने जो 1 लाख रुपए का माल परचेस किया है मनीष कुमार से, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि मनीष कुमार जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं न कराए हैं। अगर कराए हुए हैं और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में आ रहे हैं, तो आपको उनकी जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर पे कर देनी है, अगर नॉन एग्रीमेंट बेसिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप एग्रीमेंट बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको 45 दिन के अंदर मनीष कुमार की जो पेमेंट है वो पे कर देनी है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मनीष कुमार को। या आप 31 मार्च तक मनीष कुमार की पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो वो जो 1 लाख रुपया मनीष कुमार से आपने परचेस किया है सामान का, वो क्या होगा कि आपके एक्सपेंस में से निकल के क्या होगा कि आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। जब इनकम में ऐड हो जाता है तो आपको उस इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस स्मॉल इंटरप्राइजेस में क्या क्राइटेरिया है, क्या डिफरेंस है, वो कैसे जाने, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, लेकिन इसमें मीडियम इंटरप्राइजेस को नहीं रखा गया है इस सेक्शन में, इसके सेक्शन से बाहर रखा गया है मीडियम इंटरप्राइजेस को। इसमें सिर्फ स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस ही रखा गया है। और माइक्रो इंटरप्राइजेस उसे कहते हैं जिसकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट की लागत 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होती है और साल का टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम होता है, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस के क्राइटेरिया में रखा जाता है। और जिसके साल का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो और मशीनरी एंड इक्विपमेंट की लागत 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम हो, तो वो जो है वो स्मॉल कैटेगरी में आती है, स्मॉल इंटरप्राइजेस उसको कहा जाता है। अब हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा स्मॉल इंटरप्राइजेस है, कौन सा माइक्रो इंटरप्राइजेस है, कौन से मीडियम इंटरप्राइजेस में आता है, तो ये चीज़ कैसे पता करें। तो चलिए आज मैं इसका भी आपको सारा का सारा प्रोसेस बताते हैं। उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा उद्यम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और देखते हैं कि कैसे हम लोग दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं, कौन माइक्रो इंटरप्राइजेस है, कौन स्मॉल इंटरप्राइजेस है, या कौन मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से एमएसएमई डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जिसका कि यूआरएल है udyamregistration.gov.in। सर्च करने पे इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक ऊपर दिख रहा है ऑप्शन प्रिंट वेरीफाई का। यहाँ पे प्रिंट वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन जुड़ गया है वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो यहाँ पे आप वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जिस एमएसएमई से आपने माल परचेस किया है उनका यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने पे कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इंटरप्राइजेस टाइप में माइक्रो दिखा रहे हैं, यानी कि ये माइक्रो इंटरप्राइजेस है। अगर इस इंटरप्राइजेस से आप माल परचेस करते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर इनकी पेमेंट पे कर देनी है, या अगर आप एग्रीमेंट बेसिस पे इनसे काम कर रहे हैं तो इनका जो पेमेंट है वो 45 दिन के अंदर आपको पे कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इंटरेस्ट इनका पे करना पड़ेगा आपको। या अगर आप 31 मार्च तक इनका जो है वो पेमेंट नहीं करते हैं, क्लोज डेट से पहले नहीं करते हैं, तो वो इनकम क्या होगी, ये जो परचेज अमाउंट है एक्सपेंस में से हट के आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और इस इनकम का आपको टैक्स पे कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट हो गया इस सेक्शन में, सेक्शन
43BH में काफ़ी बेनिफिट हो गया है। तो अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो भाई जल्द से जल्द करा लीजिए। अब आपका पेमेंट जो है वो रुकेगा नहीं, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसका कि URL आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो एक नया सेक्शन आया था बजट 2023 में, मैंने उसके बारे में आपको छोटे में सारी की सारी जानकारी दे दी है, जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ जाएं कि ये 43BH सेशन क्या कहता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली का डेली लाता रहता हूँ। इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।